अपने चैनल के थ्रू मैं अब कुछ नए साइबर क्राइम से रिलेटेड वीडियोस लेके अपने चैनल के दर्शकों को आजकल भारत में बढ़ रहे विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड से अवगत करवाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये ज़रूरी इस वजह से हो गया है क्योंकि भारत में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अब बहुत ही एडवांस्ड वे में लोगों से उनका जीवन भर का जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा, जीवन भर का मेहनत का सेव किया हुआ पैसा चंद घंटों या चंद मिनटों में खाली कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे केस के बारे में देखेंगे जहाँ पे दिल्ली के एक डॉक्टर से साइबर फ्रॉड ने 4.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। और आजकल के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं दोस्तों, ये जान के आपको हैरानी होगी, ये इतने सिंपल फ्रॉड्स नहीं है कि कोई ओटीपी बता दे या फिर कोई सीवीवी शेयर कर दे तो उससे हो रहा है। आजकल के फ्रॉड्स प्रॉपरली लोगों को डरा के या लोगों को लालच दे के या एक काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग करके लोगों से किया जा रहा है। तो इस न्यूज़ के थ्रू या इस वाले इवेंट के थ्रू मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को लगता है कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको लगता है कि हमें पता है कि हमें सीवीवी नहीं शेयर करना है, हमें ओटीपी नहीं शेयर करना है। पर ये जो फ्रॉड हुआ ये एक डॉक्टर के साथ हुआ। तो डॉक्टर तो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड प्रोफेशन होता है किसी भी देश में। तो अगर डॉक्टर के साथ फ्रॉड हो सकता है तो ऐसे फ्रॉड्स किसी के भी साथ हो सकते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि आजकल के फ्रॉड्स हो क्या रहे हैं एंड फ्रॉडस्टर्स किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं और उनसे बचने के लिए क्या मानसिकता होनी चाहिए, हम उसको जानें। तो आइए इस एक पर्टिकुलर इवेंट को शुरू से देखते हैं कि इस डॉक्टर के साथ फ्रॉड हुआ कैसे। तो दोस्तों, ये जो डॉक्टर थी ये एक महिला है दिल्ली की। उनको एक दिन फ़ोन आया। उस फ़ोन पे एक आईवीआर मतलब एक रोबोट का वॉइस था जिसने बोला कि आपके आधार कार्ड से एक लिंक्ड फेडेक्स दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में डीएचएल होती है या इंडिया पोस्ट होती है, जैसे अमेज़ॉन का आप सामान मंगाते हो तो जो कुरियर वाले होते हैं जो आपका सामान लेके आते हैं, तो फेडेक्स एक ऐसी ही कंपनी है जो कि अमेरिका की है, जो कि पूरे धरती पे जितने भी देश है सबको सामान आप कुरियर कर सकते हो इनको यूज़ करके। तो उन्हें एक कॉल आया कि आपके द्वारा भेजा गया एक फेडेक्स का पैकेज सीज़ हो गया है। इस सीज़ का मतलब कि आपके द्वारा कोई फेडेक्स का पैकेज आपके द्वारा आपने भेजा था और वो कहीं पे कस्टम्स ने रोक लिया है। तो किसी भी देश से दूसरे देश में जब आप कोई सामान भेजते हो तो हर कंट्री में एंट्री के टाइम पे कस्टम्स के ऑफिशियल होते हैं, वो चेक करते हैं कि वो सामान लीगल है नहीं है, उस पर टैक्सेस लगते हैं तो वो टैक्स काटते हैं। तो इन्हें कॉल आया कि आपके द्वारा एक सामान भेजा गया था और वो फेडेक्स का पैकेज सीज़ हो गया है, इसके बारे में और जानने के लिए आप एक दबाइए। तो ये जो डॉक्टर थी, इनको पता था कि इन्होंने कोई फेडेक्स का पैकेज भेजा नहीं था, पर इन्हें लगा कि हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऑर्डर किया हो अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से जो कि आने वाला हो और वो कहीं पे अटक गया है, तो इन्होंने इसलिए वन दबा दिया। तो वन दबाते ही इनका फ़ोन एक इंसान ने उठाया जो बोल रहा था कि वो फेडेक्स के कस्टमर केयर से बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि उनका आधार कार्ड यूज़ हुआ है एक पैकेज को भेजने के लिए और वो पैकेज ताइवान जा रहा था। अब उस पैकेज को ताइवान के जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पकड़ा है एंड उस पैकेज के अंदर बहुत सारे पासपोर्ट्स, मेरे हिसाब से उन्होंने बोला था कि 6 पासपोर्ट और करीब 1 किलोग्राम ड्रग्स की गोलियां मिली है। तो ड्रग्स मतलब आजकल इन्होंने ड्रग्स क्यों बोला दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पिछले कुछ सुशांत सिंह राजपूत ने जब सुसाइड किया तो उनके बाद से नारकोटिक्स एंड ड्रग्स को लेकर बहुत सारे केसेस इंडिया में आए, तो लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है। शाहरुख खान के बेटे को भी अरेस्ट किया गया। लोगों के अंदर डर बहुत ज़्यादा है कि ड्रग्स में आप लोग गलती से ना फंस जाए। जो लोग भोले लोग हैं, जो लोग एक्चुअली बेकसूर लोग हैं, उनके अंदर डर है कि वो इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहते हैं। तो उनको जब ये कॉल आया कि उनके पार्सल में ऐसा ड्रग्स पकड़ा गया, तो उन्होंने ऑब्वियसली रिप्लाई में ये बोला कि देखिए मैंने ऐसा कोई पार्सल नहीं भेजा है और ये अगर हुआ है तो किसी ने मेरे आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि आधार कार्ड आजकल सबके पास पब्लिक हो चुका है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो, आपको कुछ भी काम करना है, कहीं पे भी कुछ रजिस्ट्री करवानी है, एक छोटा सा आपको अगर बैंक अकाउंट खुलवाने से लेके गाड़ी ख़रीदने से लेके कुछ भी आपको काम करना है तो आप आधार कार्ड देते ही हो। और आधार कार्ड का डेटा आप फ़ोटोकॉपी करवाते हो, हर जगह देते हो, तो डेटा पब्लिक लोगों के पास आधार नंबर पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने यही बोला कि मेरे आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है और उसको यूज़ करके किसी ने ये पैकेज भेजा है, मैंने ऐसा नहीं भेजा है। तो इस बात पे जो फेडेक्स के कस्टमर केयर के ऑपरेटिव थे उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो मैं आपका फ़ोन अंधेरी के पुलिस स्टेशन में
ट्रांसफ़र कर रहा हूँ क्योंकि ये जो केस है वो मुंबई पुलिस ने रजिस्टर किया है, तो आप या तो उनसे आके अंधेरी में मिलिए, नहीं तो आप उनसे फ़ोन पे बात कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसे किसी भी सिचुएशन में किसी को भी ये लगेगा कि हम डेली दिनचर्या, लोगों का ऑफिस होता है, लोगों के पास जिम्मेदारियां होती है, तो लोग सोचेंगे कि ठीक है मैं फ़ोन पे ही बात करके उनको बता देता हूँ, मुंबई अंधेरी तो कौन ही जाएगा। तो ये जो दिल्ली की डॉक्टर थी, इन्होंने भी ये सेम चीज़ किया, इन्होंने भी बोला कि ठीक है मैं अंधेरी पुलिस से फ़ोन पे ही बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से फ्रॉड अब शुरू हो चुका था। ऑब्वियसली जिन्होंने फेडेक्स का कस्टमर केयर बन के जिन इंसान ने इनसे बात की, वो भी एक्चुअली फेडेक्स के कस्टमर केयर के इंसान नहीं थे। अब अंधेरी पुलिस का एक इंसान बन के एक कोई एक इंसान आता है जो कि बोलता है कि वह अंधेरी पुलिस का डीसीपी है, वो मुंबई पुलिस का डीसीपी है, एंड वो ये बोलते हैं कि आपके पास से बहुत सारा ड्रग्स पकड़ा गया है। और फिर इनको पीछे से एक आवाज़ आती है वॉकी टॉकी पे, जैसे पुलिस ऑफिशियल्स आपस में वॉकी टॉकी पे बात करते हैं, इनको वैसी आवाज़ भी आ रही थी फ़ोन कॉल के पीछे से। तो इतने में वो पुलिस ऑफिशियल बोलते हैं कि आप स्काइप कॉल पे आइए, ये एक स्काइप का लिंक शेयर करते हैं। जब स्काइप कॉल पे ये डॉक्टर आती हैं तो इनसे इनका वीडियो ऑन करवाया जाता है, पर वो खुद अपना वीडियो कभी भी ऑन नहीं करते हैं। तो इनसे बोला जाता है कि आप स्काइप कॉल पे आइए, और स्काइप कॉल पे आने के बाद उस कॉल में बहुत सारे लोग आते हैं। इनके पास सबसे पहले नारकोटिक्स के लोग, नारकोटिक्स मुंबई डिवीज़न का बन के फ्रॉडस्टर्स आते हैं। फ्रॉडस्टर्स बोलते हैं कि हम डीसीपी मुंबई का एक्चुअल नाम भी इनसे शेयर किया जाता है, जो कि एक्चुअली डीसीपी थे। और फिर इनको धीरे धीरे इस चीज़ पे उलझाया जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड को यूज़ करके 23 बैंक अकाउंट खोले गए हैं मुंबई में, और इन सारे बैंक अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों अब आप सोचिए कि कोई एक अगर बेकसूर नॉर्मल ऐसा इंसान है जो कि देश के कानून को मानता है, वो इस मोमेंट तक तो बहुत घबरा जाएगा कि मेरे ऊपर ड्रग्स का केस होने जा रहा है और उस इंसान के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग का मतलब है दोस्तों कि आतंकी संगठनों को आपने पैसे प्रोवाइड किए हैं अपने अकाउंट के थ्रू। तो कोई भी बहुत डर जाएगा कि मेरे ऊपर जो अब पुलिस केस होगा वो बहुत ही सीरियस पुलिस केस हो जाएगा, क्योंकि मेरे आधार कार्ड पे इतने सारे बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए थे मिसयूज़ करके। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सामने से जो फ्रॉडस्टर्स थे, उन्होंने इनको ऑप्शन दिया कि आप कुछ पैसे आरटीजीएस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कीजिए। उन्होंने बोला कि ये सारे बैंक अकाउंट्स आरबीआई के द्वारा हमेशा मॉनिटर किए जाते हैं, और इन पैसों को जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो हम इनका सोर्स पता कर सकेंगे और हमें पता चलेगा कि ये पैसे लीगल हैं या नहीं है, और आपके बैंक अकाउंट में जो एक्टिविटी हुई है वो लीगल है कि नहीं, और आपके बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसा यूज़ कैसे गया है या नहीं गया है। तो इस डर में एक ये डर का माहौल बना के कि आपके ऊपर नारकोटिक्स का केस हो जाएगा, आपके ऊपर आतंकी संगठनों को पैसे देने का केस हो जाएगा, इन सब डर के केस में बैठा के इस डॉक्टर से इनके फिक्स डिपॉजिट्स तुड़वा लिए गए, इनके पास जो अलग अलग सेविंग्स अकाउंट्स थे उन सब से कुल मिला के 4.5 करोड़ रुपए इनसे धीरे धीरे 2-3 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा लिए गए। और ये जब पूरा ट्रांसफ़र हो गया तो उसके बाद उन्होंने, जो फ्रॉडस्टर्स थे, इन्होंने बोला था कि आरबीआई आपको ये पैसे एक बार इन्वेस्टिगेशन ओवर होने के बाद वापस कर देगी, बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ वापस किया नहीं। जो दूसरी चौंकाने वाली चीज़ है दोस्तों कि उन्होंने प्रॉपर लेटर्स शेयर किए जहाँ पे इनके ऊपर एक पुलिस केस का लेटर था, उस लेटर पे सीआईडी का जो साइबर क्राइम डिवीज़न है, नारकोटिक्स डिवीज़न है, डीसीपी महाराष्ट्र है, इन सब के प्रॉपर लेटर हेड्स थे जहाँ पे इनके एम्ब्लेम लगे हुए थे, इनके ठप्पे लगे हुए थे, इनके सिग्नेचर्स लगे हुए थे। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स इस डॉक्टर को दिखाए जा रहे थे वो बिल्कुल ही करेक्ट डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे पहले नज़र में देखने में। तो किसी भी इंसान के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को देख के ये समझ पाना कि ये करेक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं है और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स है, ये बहुत ही टफ चीज़ है। तो ऑब्वियसली अब इन डॉक्टर के 4.5 करोड़ चले गए जब, तो बाद में ये साइबर फ्रॉड्स गायब हो गए। ऑब्वियसली इन्होंने बाद में पैसा वापस नहीं किया क्योंकि ये फ्रॉड्स थे, ये आरबीआई के थे नहीं। तो दोस्तों पूरा का पूरा सिनेरियो प्ले आउट तो ऐसे हुआ, बट अब हमें ये जानना है कि यहाँ पे हम बच कैसे सकते हैं जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो। तो पहली चीज़ तो दोस्तों, कोई भी आपको फ़ोन कॉल पे अगर बोल रहा है कि मैं कोई ऑफिशियल बोल रहा हूँ या मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको भरोसा कभी मत कीजिए। आपको अगर कोई बोल रहा है कि आप पे पुलिस केस हो सकता है, आप बोलिए कि मैं अपने वकील से बात करूँगा। आप किसी सामने आसपास के पुलिस स्टेशन पे जाके पता कीजिए कि एक्चुअली ऐसा कोई केस है भी या नहीं है। दूसरी चीज़, आपसे कोई भी अगर डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है ऑनलाइन,
तो उन डॉक्यूमेंट्स पे तो कभी उन डॉक्यूमेंट्स को खोल के मत देखिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में पहली चीज़ मालवेयर हो सकती है, और सेकेंड उन डॉक्यूमेंट्स को भरोसा तो कभी मत कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड भी लोग फेक बना देते हैं, पासपोर्ट फेक बना देते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स कोई भी फेक बना के शेयर तो किया जा ही सकता है, और डिजिटल फॉर्मेट में उसको सही गलत पता कर पाना नामुमकिन ही होता है। तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है मुझे लगता है किसी भी फ्रॉड को फ्लैग ऑफ करने के लिए, कि कोई अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो पहले जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफ़र मत कीजिए। आप हमेशा ये सोचिए कि आपके पास अगर ये पैसे नहीं होते तो ऐसा तो नहीं है कि भारत जैसे देश में आपको किसी भी जुर्म में या किसी भी चीज़ में ऐसे ही फंसा दिया जाता। अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप क्या करते? आप पुलिस स्टेशन जाते, आप एक वकील पकड़ते, उससे बात करते और फिर ये काम देखते। तो हमेशा दोस्तों हमें इस डायरेक्शन में सोचना है कि हमें अगर इंटरनेट पे या फिर फ़ोन पे कोई कांटेक्ट कर रहा है तो पहली चीज़ तो ज़ीरो भरोसा कीजिए कि जो इंसान अपनी आइडेंटिटी बता रहा है वो वही है, जब तक कि वो नंबर को आप पहले से नहीं जानते हैं, आपके पास कांटेक्ट में पहले से सेव नहीं है और उस आदमी से आप पहले से मिले हुए नहीं हैं। तो दोस्तों जब तक करेक्ट नंबर सेव्ड कॉन्टैक्ट से आपके पास कॉल नहीं आ रहा, आप प्लीज़ किसी पे भरोसा मत कीजिए, किसी आइडेंटिटी को मानिए मत कि वो पुलिस बोल रहा है या वो बोल रहे कोई नारकोटिक्स डिवीज़न का बोल रहा है। और कभी भी पैसा मत ट्रांसफ़र कीजिए दोस्तों। हमेशा ये कोई भी साइबर फ्रॉड में सबसे पहली चीज़ जो लोग करते हैं कि वो एक फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। वो हमेशा ये चाहेंगे कि आपके दिमाग में या तो डर डाल दे या फिर आपके दिमाग में लालच डाल दे, और वो ऐसा कोशिश करेंगे कि आपने अगर अभी नहीं किया तो ये आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। मतलब आपने अगर अभी नहीं किया तो आप पैसे कमा नहीं पाएंगे, या अभी नहीं किया तो आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा। तो कभी भी इस जल्दबाजी में मत कीजिए, हमेशा सोचिए कि कल का दिन भी खुलेगा, आप कल भी वो काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, पर मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों में, स्पेशली अपने घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, आप जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी का उतना पता नहीं है, जो थोड़े जल्दी इन बातों को मान लेते हैं, प्लीज़ उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये जो पैसा इन डॉक्टर का भी गया है 4.5 करोड़, ऑब्वियसली उन्होंने भी बहुत मेहनत से, पूरे लाइफ भर की उनकी सेविंग होगी, तो ये किसी का भी लाइफ भर का मेहनत का पैसा ऐसे चले जाना अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो प्लीज़ जो लोग आपके घर में, आपके दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको भी दिखाइए, क्योंकि बच्चे भी बहुत टाइम पे अगर उनको कॉल आ जाए तो वो डर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितने लोगों से आप कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी अपने चैनल के थ्रू मल्टीपल ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँ, नए नए जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, नए नए जो न्यूज़ आ रहे हैं, जो एविडेंसेस आए हैं कि कैसे उन फ्रॉड्स को अंजाम दिया गया, जिन लोगों के विक्टिम्स के साथ हुआ वो उस फ्रॉड्स में कैसे फंसते चले गए, मैं इसको लेके एक सीरीज़ लेके आऊँगा ताकि हम इस अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ा सके। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रही है अवेयरनेस बढ़ाने की, बट मुझे लगता है कि हमें ये अवेयरनेस बहुत जल्दी और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि देश में साइबर क्राइम डेली बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।